नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही कम है, यानी कि मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है, और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है दैट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द रेनफॉल। इसको हम लोग रेनफॉल के बेसिस पर तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं: ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और आपका रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग जहां पर लेस देन 750 mm रेनफॉल होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm रेनफॉल होगा, एंड आपका रेनफेड फार्मिंग में 1150 mm से रेनफॉल ज़्यादा होगा। ड्राईलैंड फार्मिंग जो है वो आपका एक रीजन है जहां पर लेस रेनफॉल की कंडीशन है 750 से 1150 mm के बीच में, लेकिन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ड्राई फार्मिंग है वहां पर मोनोक्रॉपिंग या फिर हम कह सकते हैं इंटरक्रॉपिंग पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मोनोक्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करें तो वहां पर आप लोग इंटरक्रॉपिंग पॉसिबल कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो वहां पर आपका जो है डबल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द रेनफॉल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो ड्राई फार्मिंग है वहां पर विंड इरोजन ज़्यादा रहेगा। ड्राईलैंड फार्मिंग में विंड और वाटर इरोजन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें रेनफेड फार्मिंग में तो उसमें आपका जो है वाटर इरोजन मेजर पार्ट रहेगा। इसके साथ अगर हम डिस्कशन करें तो आपका यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ड्राई फार्मिंग के अंदर लेस देन 75 डेज होता है, 75 टू 120 डेज होता है ड्राईलैंड आपके फार्मिंग के अंदर। और रेनफेड फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 120 डेज से ज़्यादा आपके लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि आपका वहाँ पर जो है अनइवन और इरेक्टिक जो है रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है रेनफॉल में देखने को मिलती है, बारिश प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करने को पड़ती है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो वहां पर आपका सॉइल के अंदर फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, मॉइस्चर बहुत कम अवेलेबल होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिपिटेशन। और उसी के साथ अगर हम देखें तो मॉइस्चर स्ट्रेस जो होता ही होता है, लेकिन वहां पर लैंड भी आपका कहीं ना कहीं ज्यादातर अंडुलेटिंग रीजन रहेगा, लेकिन उस एरिया में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सैंडी स्ट्रक्चर जो है वहां पर देखने को मिलता है। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उन रीजन्स में नहीं होती है, और लगातार अगर हम बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका सैंडी सोइल होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वहां पर आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डेफिनेटली लो होती है। उस रीजन के अंदर आपका वाटर लॉन्ग टर्म तक वहां पर स्टैंड नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वहां पर आपका एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पर केवल मेजर क्रॉप्स खासकर मिलेट्स या फिर लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप को ही ग्रो करवाया जाता है, और खासकर वाटर लिमिटिंग कैरेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर हम वहां पर टेलेज जैसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस और आपकी जो मल्चिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं या फिर एंटी ट्रांसप्लांट्स को यूज करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग और जो स्मॉल टॉपिक्स हैं वो आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे, लेकिन आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।